हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, मार्केटिंग चैप्टर कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के फंक्शंस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लैरिफाई करे थे कि मार्केट किसे कहते हैं, मार्केटर कौन होता है, व्हाट कैन बी मार्केटेड। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है और उस प्रोसेस में मार्केटिंग के 4 फीचर्स हमने करे थे। तो इतना कुछ करने पर भी हमें काफी कुछ अभी तक समझ में आ जाना चाहिए मार्केटिंग के बारे में। और मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेलिंग और शॉपिंग नहीं है। इट इज नॉट अ सिंगल ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द बायर एंड द सेलर, बट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज मच मोर देन दैट। तो मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज और फंक्शंस कवर अप होते हैं, ये आज हम करेंगे विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट मार्केटिंग फंक्शंस। बच्चों, मार्केटिंग फंक्शंस और एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप इस डायग्राम को देखिए जो मैंने बनाया है आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए। कि यहाँ पे मैंने लिखा है जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज होता है और प्रोडक्ट बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है, लेकिन उसको हम कहते हैं सिर्फ सेलिंग। ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूं, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। लेकिन इस ट्रांसफर से पहले, बिफोर दिस एक्सचेंज, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज दैट आर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। वो मैंने एरोज लगाकर यहाँ पे दिखा रखी हैं कि ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट, all the activities related to pricing and all the activities related to physical distribution. These are all the activities that are undertaken by the marketer before the exchange of the product and service. And when the exchange takes place, then even after the exchange, मैंने arrow दिखा रखा है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज पे कि एक्सचेंज के बाद भी मार्केटिंग पूरी नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद भी कस्टमर्स से लगातार रिव्यूज लिए जाते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल किया जाता है, उनसे फीडबैक लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैं जो कि आफ्टर सेल परफॉर्म की जाती हैं, वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट होती हैं। तो हर एक फंक्शन को बहुत ध्यान से अब हम समझेंगे और उन फंक्शंस को समझने के लिए मैंने क्या किया है बच्चों कि उनको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अभी जब हम आगे मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारे फंक्शंस आपको और बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। तो जो सारे मार्केटिंग फंक्शंस है ना, वो इन 4 पीस से ही रिलेटेड हैं। तो उसी हिसाब से, ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो टोटल तो 13-14 फंक्शंस है यहाँ पर, लेकिन मैंने उनको क्लासिफाई कर दिया है अलग अलग हेड्स में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड, gathering the market informations about the product and service to be delivered, marketing planning, product designing and development, standardization and grading, branding, packaging, labeling। यहां तक के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं, जो कि प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने से पहले मार्केटर परफॉर्म करेगा। फिर एक्सचेंज करने से पहले प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, जो भी एक्सचेंज से पहले ही है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट की वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या उसके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना, ये सारे फंक्शंस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हैं, लेकिन इसकी हेडिंग जो है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दी मैंने। और उसके बाद जब प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है तो प्रोडक्ट की प्रमोशन, और उसके बाद सेल के बाद जो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो मैंने डाल दी प्रमोशन में। तो हैं तो सारी के सारे फंक्शंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, लेकिन उसके अलग अलग हेड्स से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अब हर एक स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिकली किस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है बच्चों गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अगर आपको याद हो तो हमने फीचर्स ऑफ मार्केटिंग करे थे, उसका पहला ही फीचर था नीड्स एंड वांट्स। तो सबसे पहला जो मार्केटर का फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये पता लगाना कि जो टारगेट मार्केट है उसकी,
उसकी नीड्स एंड वांट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि वो उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बनाता है। क्योंकि अब जो है वो कंज्यूमर्स ओरिएंटेड मार्केट्स हैं, अब प्रोड्यूसर्स ओरिएंटेड मार्केट्स नहीं है। अब कंज्यूमर इज द किंग वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो किया जाता है, वो भी अभी हम देखेंगे मार्केटिंग फिलॉसफीज में। तो सबसे पहला फंक्शन जो किसी भी मार्केटर को परफॉर्म करना होता है वो होता है डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द टारगेट मार्केट, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, मार्केट एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ द मार्केट मतलब डिटेल्ड एंड डीप स्टडी, थॉरो स्टडी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी उसकी टारगेट मार्केट है। देखो डेफिनेटली टारगेट मार्केट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एक प्रोडक्ट जो है बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो उसकी जो कलर्स और जो डिजाइनिंग होगी वो बिल्कुल अलग होगी। एक प्रोडक्ट अगर मान लीजिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, बुक्स हैं, तो उसके लिए मार्केटर को बहुत ज्यादा कलर डिजाइन पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसमें कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई प्रोडक्ट जो है वो लेडीज से रिलेटेड है या जेंट्स से रिलेटेड है, तो हर एक अलग अलग प्रोडक्ट का जो पैटर्न होगा या जो डिजाइन होगा वो डेफिनेटली टारगेट मार्केट के हिसाब से होगा। तो वो एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस एनालिसिस की बेसिस पर ही मार्केटर आगे के फंक्शंस परफॉर्म करता है। और एक और वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है स्वॉट एनालिसिस। तो ये वर्ड हम ऑलरेडी प्लानिंग में भी कर चुके हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का एनालिसिस। तो हर एक मार्केटर को ये देखना होता है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या हैं और उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या क्या थ्रेट्स वो एनवायरनमेंट से फेस कर सकता है। इन सारी एनालिसिस के बाद ही वो आगे प्रोसीड कर पाएगा और फ्यूचर मार्केटिंग डिसीजंस जो है वो ले पाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए सेकंड मार्केटिंग फंक्शन है मार्केटिंग प्लानिंग। तो जब उसने एनालिसिस की बेसिस पे सारी नीड्स एंड वांट्स और डाटा इकट्ठा कर लिया, अब उसके हिसाब से जो मार्केटर है वो ऑब्जेक्टिव्स और प्लान्स तय करेगा कि उसको क्या अचीव करना है। अगर कोई न्यू मार्केटर है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द नियर फ्यूचर। अगर कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केटर है तो उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट्स या ग्रोथ ऑफ द मार्केट या डाइवर्सिफिकेशन। तो अब वो मार्केटिंग प्लानिंग करेगा कि मार्केटिंग से उसको अचीव क्या करना है। मार्केटर को हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी, सर्वाइवल, ये सब उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से उसको मार्केटर अचीव करता है। तो वो कैसे उन प्लान्स को अचीव करेगा जो कि उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये डिसाइड किया जाता है मार्केटिंग प्लानिंग में। उसके बाद बच्चों फंक्शन है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। आप और हम जो कस्टमर्स हैं ना, जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम जब पैसा देते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो हम बहुत नाप तोल के सब कुछ देखते हैं कि हमारे कितने फायदे में है, क्योंकि ये भी एक हमने फीचर करा है कस्टमर वैल्यू। तो जो भी प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटर ऑफर करता है कस्टमर को, वो तभी कन्विंस होता है उसे खरीदने के लिए जब उस प्रोडक्ट की उसके लिए कोई वैल्यू हो और वो उसके लिए कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, उसके लिए वैल्यूएबल हो। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट में सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रोडक्ट में क्या मटेरियल यूज होगा, उसका शेप, उसका स्टाइल, उसका साइज। मैं यहाँ पे बच्चों आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताना चाहती हूँ। से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 2 वाटर बॉटल्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों का कलर अलग है, दोनों का शेप अलग है, इनके प्राइसेस सेम है सपोज। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बॉटल है और इस बॉटल के ऊपर ढक्कन जो है वो चूड़ी वाला ढक्कन बना हुआ है जिसको मुझे खोलना पड़ेगा और उसके बाद मैं पानी पी सकती हूँ। इस बॉटल में जो है ये जो ढक्कन है ये ऐसे फ्लैप वाला दे रखा है, तो जिसमें मैं एक ही हाथ से फ्लैप खोलकर और मैं पानी पी सकती हूँ। और अगर आप इसका शेप देखें तो इसके शेप में यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक कर्व दे रखा है जिसको इसको होल्ड करने में मुझे कंफर्ट फील हो रहा है, इसको होल्ड करने में मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। तो अगर इन दोनों बॉटल्स की जो कैपेसिटी है वो सेम है, प्राइस भी सेम है,
तो मैं क्या देखूंगी कि मैं कंफर्ट लेवल देखूंगी और मैं इस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करूंगी। तो यही मैं बताना चाह रही हूं आपको कि प्रोडक्ट का शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कि 5 किलो का कोई ऑयल कंटेनर है, तो जो कि बिल्कुल स्क्वायर शेप में है और उसका कोई हैंडल नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, तो इट विल बी इनकन्वीनियंट फॉर द कस्टमर। तो जो उसका शेप है वो कस्टमर को कन्विंस नहीं करेगा। लेकिन अगर 5 लीटर का ऑयल है और इस तरह की बॉटल डिजाइन कर रखी है कि जिसमें एक हैंडल है प्रॉपर, जिससे पकड़कर कस्टमर उसे अपने घर तक आसानी से ले जा सकता है, तो कस्टमर उसे ही प्रेफर करेगा। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट जो एक मार्केटिंग फंक्शन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केटर को आगे जाके उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, उसके टर्नओवर को बढ़ाने में, उसकी गुड पब्लिक इमेज क्रिएट करने में। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन। आई होप जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट कम्स अंडर प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग पर। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है बच्चों बेसिक स्टैंडर्ड्स तय करना हर चीज के, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, उसके बाद रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्शन प्रोसेसेस के स्टैंडर्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड्स, और उसका बेसिक पर्पस होता है यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी, इंटरचेंजेबिलिटी लाना प्रोडक्ट में। तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग जो है ये फंक्शंस मार्केटर को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड आफ्टर प्रोडक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। ग्रेडिंग में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है। से फॉर एग्जांपल के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, अब वो स्टोर हाउसेज में है और उसको पैक करना है, तो अब मार्केटर अपने टारगेट मार्केट के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कितने कितने अमाउंट या वॉल्यूम या साइज के उसको पैकेट्स बनाने हैं। मार्केटर जो है वो 100 ग्राम में भी प्रोडक्ट को बेच सकता है, 500 ग्राम में भी बेच सकता है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसकी टारगेट मार्केट किस तरह की। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक मेरे पास बिस्किट का पैकेट है जो कि लार्जर साइज का है, इसका वेट ज्यादा है, और एक मेरे पास बिस्किट का छोटा पैकेट है। तो एक मार्केटर ने क्यों डिसाइड करा कि वो छोटे पैकेट्स भी बनाए, क्योंकि उसको पता है कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, तो उस टाइम में वो लार्ज पैकेट्स कैरी नहीं कर सकता। तो स्नैक्स वगैरह जो होती हैं, जो दूसरे ईटेबल आइटम्स होते हैं, उनके छोटे पैकेट्स भी बनाए जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट के आप देखेंगे हर साइजेस में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। अलग अलग कलर के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, अलग अलग जो है शेप के हिसाब से उसे क्लासिफाई कर दिया जाता है, साइज के हिसाब से उसे क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है मार्केटर के लिए, क्योंकि अगर वो एक ही तरह के, एक ही शेप के, एक ही साइज के प्रोडक्ट्स बनाएगा तो वो मार्केटेबिलिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए उसको हर तरह के कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट के डिफरेंट शेप्स और साइजेस और कलर ये सब उसको बनाना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्रेडिंग। सो आई होप स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम टू ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, बीपीएल इसको कहते हैं। जब अभी हम प्रोडक्ट मिक्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इन तीनों एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पहले तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में थे, लेकिन अब तो इनका सिर्फ कॉन्सेप्ट ही रह गया है। ब्रांडिंग का मतलब होता है गिविंग आइडेंटिटी और ब्रांड नेम टू द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट्स को ब्रांड के हिसाब से खरीदते हैं, और कभी कभी हमारी इतनी ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो जाती है कि हम हायर प्राइसेस भी देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। और कोई कोई से ब्रांड्स तो स्टेटस सिंबल का भी काम करती हैं। तो इसीलिए ब्रांडिंग मतलब आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन है जिससे एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करता है। फिर उसके बाद होता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन तो बेसिक फंक्शन होता है पैकेजिंग का, लेकिन अब तो पैकेजिंग जो है वो प्रमोशन के भी काम आती है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो जैसे भी दिवाली का टाइम आ रहा है तो आप देखेंगे कि उन्हीं प्रोडक्ट्स को, चाहे वो बिस्किट्स हो या चॉकलेट्स हो या वेफर्स हो या मिठाइयां हो, कि उनको इतने सुंदर सुंदर पैकेट्स बना दिए जाते हैं कि वो गिफ्टिंग पर्पस में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पैकेजिंग जो है वो मेन तो इसीलिए की जाती है कि एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए टूथपेस्ट है, तो पहले वो ट्यूब में डाला जाएगा,
फिर उसके बाद उसको एक बॉक्स में डाला जाएगा। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ पैकेजिंग, ये भी अभी हम डिटेल में करेंगे। लेकिन मेन पर्पस पैकेजिंग का क्या होता है, उसकी प्रोटेक्शन। लेकिन उसमें अच्छे अच्छे कलर्स यूज करके, अच्छे अच्छे डिजाइन यूज करके, अच्छे अच्छे मटेरियल्स यूज करके उसको बहुत अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, और कभी कभी उसकी पैकेजिंग से ही अट्रैक्ट होकर कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो पैकेजिंग एक फंक्शन है जो कि प्रोटेक्शन के लिए परफॉर्म किया जाता है, लेकिन प्रमोशन का भी वो काम करता है। उसके बाद है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है providing information to the customers about the product or service that it is offering to the customer। तो उस लेबल के बिना हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में हिचकिचाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये चाहे एक छोटा सा भी पैकेट है ना, तो आप ये देखिए कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखी हुई है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हुई है, इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज लिखे हुए हैं, इसमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का मार्क है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हैं उससे कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि मैन्युफैक्चरर कौन है, उसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कैसे इस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं, कब तक इस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी तो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं टू प्रोवाइड ऑन द पैकेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसको भी हम सबको डिटेल में अभी करेंगे, लेकिन आपको बस ये समझना होगा अभी बेसिक फंक्शन ऑफ मार्केटिंग जो कि लेबलिंग है, वो किससे रिलेटेड है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट the product or service to the customer so that the customer can decide whether to buy the product or not। तो बच्चों ये जो सारे फंक्शंस है ना, ये प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड मार्केटिंग के फंक्शंस हैं। अब हम देख लेते हैं मार्केटिंग का एक फंक्शन जो प्राइसिंग से रिलेटेड है। प्राइसिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि कस्टमर जो है प्राइस देखकर ही ये डिसाइड करता है वेदर टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट। तो इस फंक्शन में क्या क्या एलिमेंट्स या क्या क्या डिसीजंस मार्केटर को लेने होते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे की जाएगी, कौन कौन से फैक्टर्स को दिमाग में रखकर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन किया जाएगा, कब प्राइस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो कि उसे अचीव करने हैं। तो ये सारी चीजें जब मार्केटर डिसाइड कर रहा है तो इट मींस ही इज परफॉर्मिंग प्राइसिंग फंक्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक थर्ड एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड है। और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस मार्केटर को लेने होंगे या जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, वो भी मार्केटिंग फंक्शंस का ही पार्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमें सबको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब मार्केटर को रॉ मटेरियल चाहिए होता है या जब उसको फिनिश प्रोडक्ट्स आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो प्लेस का हिंड्रेंस आता है। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दे आर रिक्वायर्ड एट द डिस्टेंट प्लेसेस। तो जो प्रोडक्ट्स मार्केटर अवेलेबल कराता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो इतने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस में आएंगे। वेयर हाउसिंग डिसीजंस में स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं कि प्रोडक्ट्स को टिल द टाइम दे आर डिमांडेड उनको कैसे स्टोर करना है, और स्टोरेज के टाइम उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का कैसे ध्यान रखना है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, स्टॉक्स कैसे मेंटेन करने हैं, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट कैसे करना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो सब पार्ट्स होते हैं, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन में कवर अप हो जाएगा, और एक चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इंटरमीडियरीज होती हैं कि होलसेलर्स हैं या रिटेलर्स हैं या मिडिलमैन दूसरे भी इन्वॉल्व हैं, तो वो सारे आते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। So when the marketer is performing the functions related to how to facilitate the physical movement of the products, what are the intermediaries to be used while distribution of the product. So these are all the decisions that are covered under marketing functions, but they are the part of the physical distribution. Last but not the least, promotion and customer satisfaction भी marketing functions है. Promotion का मतलब होता है to convince the buyers to buy the product. There are 4 elements that we will be covering under promotion: advertising, personal selling, sales promotion and public relations. ये सारे promotion के elements हैं जिससे marketer customers को convince करता है about the product availability and about the utility of the product. और उसके बाद जब प्रोडक्ट बेच देता है मार्केटर,
तब भी उसके बाद भी बहुत सारी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती हैं जिनको हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस सर्विसेज। और वो क्यों परफॉर्म की जाती है? ताकि रिपीटेड सेल्स जो है वो मार्केटर एंश्योर कर सके। तो बच्चों ये जो मैंने पूरे के पूरे मार्केटिंग फंक्शंस में ग्रीन कलर से जो वर्ड्स लिख रखे हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से अपने पास नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि एक्सप्लेन ऑल द मार्केटिंग फंक्शंस। आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कीवर्ड्स के साथ और आपको मार्केटिंग फंक्शन आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर आपको ये कीवर्ड्स पता हैं, आप उन कीवर्ड्स से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा मार्केटिंग फंक्शन है। जैसे स्वॉट एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस की बात आए या नीड्स एंड वांट्स की बात आए तो वो मार्केट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फंक्शन है। अगर ऑब्जेक्टिव्स या प्लान से रिलेटेड बात आए तो वो मार्केटिंग प्लानिंग से रिलेटेड फंक्शन है। प्रोडक्ट का शेप, स्टाइल, उसका मटेरियल, ये सब डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात आए तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शन है। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी के स्टैंडर्ड्स की बात आए तो वो स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर प्रोडक्ट को साइज, कलर, शेप, वॉल्यूम के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए तो वो ग्रेडिंग फंक्शन है। आइडेंटिटी देनी है प्रोडक्ट को तो वो ब्रांडिंग है। प्रोटेक्शन करना है प्रोडक्ट का तो वो पैकेजिंग है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट द प्रोडक्ट तो वो लेबलिंग है। प्रोडक्ट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो वो प्राइसिंग है। प्रोडक्ट के मूवमेंट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर कोई फंक्शन है तो वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। पब्लिसिटी से रिलेटेड अगर कोई फंक्शन है तो वो प्रमोशन में आएगा। और कस्टमर्स को रिपीटेड सेल्स के लिए कन्विंस करने से रिलेटेड अगर कोई फंक्शन है तो वो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में आएगा। और एक लाइन में इन अ नटशेल हम मार्केटिंग फंक्शंस को सम अप कर सकते हैं। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। तो मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया और बेच दिया, सिर्फ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज जो है वो मार्केटिंग नहीं है। प्रोडक्शन से पहले के इतने सारे फंक्शंस और सेल के बाद के भी फंक्शंस वो सब मार्केटिंग फंक्शंस का पार्ट है। So I hope the marketing functions are clear to you. So next time we will be discussing the marketing philosophies. Till then, goodbye, stay healthy and connected. Again I request you कि अगर आपने पीछे की वीडियोस, पीछे के लेक्चर्स जो हैं वो नहीं देखे हैं, उन्हें साथ साथ देखते रहिए ताकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे के रिवीजन भी साथ साथ होती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। गुड बाय।